सो वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ एक्स एंड पी आर द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑपरेटर ऑफ अ पार्टिकल रिस्पेक्टिवली, द कम्यूटेटर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ऑप्शंस आपके पास गिवन है, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हम इसे पहले तोड़ देते हैं। इसे अगर हम ऐसे लिखें एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ए बी टू द पावर एन। ये आपके पास कैसे होती थी, एन बी एन माइनस वन ए कॉमा बी, जहाँ पर कि ए कॉमा बी आपके पास क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि आपके पास जो एक्स पी आइटा एच कट है ये स्केलर ही है, तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक्स टू पी एक्स पी प्लस टू पी एक्स पी, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, टू एक्स पी आइटा एच कट प्लस टू पी एक्स आइटा एच कट। यहाँ से अगर हम टू आइटा एच कट कॉमन लें तो एक्स पी प्लस पी एक्स, तो ये कौन सा ऑप्शन बनता है आपके पास, डी ऑप्शन बनता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन आपके पास CSIR जून 2012 में कैसे रिपीट होता है। तो कॉम्बिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर इज, तो देखिए इसका आंसर हम बखूबी जानते हैं। इसका आंसर आपके पास टू आइटा एच कट एक्स पी प्लस पी एक्स है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मान लीजिए अगर आपको ऐसा कम्यूटेटर पूछा गया है, पी ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर कॉमा फंक्शन ऑफ आर का कम्यूटेटर फाइंड करना है आपको। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कोई फंक्शन यहाँ पर स्टेट फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, जिसके हमारे ऊपर इसको ऑपरेट कर देंगे। पी एफ आर साई आर माइनस साई एफ आर पी साई आर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस आइटा एच कट डेल एफ आर साई आर माइनस एफ आर माइनस आइटा एच कट। ओके, तो देखिए एक एक करके डिफरेंशिएशन करते पहले इसका माइनस आइटा एच कट कर्ल एफ आर ओवर कर्ल आर साई ऑफ आर प्लस माइनस आइटा एच कट माइनस आइटा एच कट साई ऑफ आर कर्ल साई ऑफ कर्ल आर एफ ऑफ आर। तो जो ये टर्म आपके पास वो इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेम टू सेम, तो आपके पास ये टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस आइटा एच कट कर्ल एफ ओवर कर्ल आर साई ऑफ आर। ओके, मीन्स टू से हम कहना ये चाहते हैं कि जब आपके पास माइनस आइटा एच कट डेल एफ आर ऐसा होगा, तब इसके अंदर जो हमारे पास कॉम्बिनेटर होगा वो होगा आपके पास माइनस आइटा एच कट डेल एफ आर। और अगर हमारे पास हुआ ही ये, तो आपके पास कितना होगा, डेल एफ आर। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, मतलब कि आपके पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेम ही हो जो आपके पास फंक्शन उस वेरिएबल में दे रखा है। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली उसका कॉम्बिनेटर डेरिवेटिव निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गेट में आ रखा है, गेट 2002। ए एंड बी आर टू क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। इफ ए कम्यूटेटर बी स्टैंड्स फॉर द कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, देन, तो हमने ये पूछा गया कि आपके पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए कॉमा बी कॉमा ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये आपके पास किसके इक्वल होगा, तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप ये खुद ट्राई करना चाहते हैं तो खुद ट्राई कर भी सकते हैं। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा, ये आपके पास हम जानते हैं कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी से हम इसे रिवर्स करके कैसे लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ, माइनस ए कॉमा बी, तो ये आपके पास कितना आएगा, जीरो, इजी। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा बनता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, गेट 2018 में आ रखा है आपके पास। इसमें दिया हुआ है, इफ H इज द हैमिल्टोनियन फॉर ए फ्री पार्टिकल विद मास m, द कम्यूटेटर ऑफ, तो आपको ये कम्यूटेटर फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए H आप हम जानते हैं कि पी स्क्वायर बाय 2m होता है, और ये फ्री पार्टिकल है तो इसमें पोटेंशियल जीरो होगा, तो H इज पी स्क्वायर बाय 2m, इजी। 1/2m हम बाहर निकाल लेते हैं पहले, एक्स कॉमा पी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 1/2m एक्स पी स्क्वायर को आप लिखेंगे 2p एक्स पी आइटा एच कट, तो आइटा एच कट हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब देखिए 2 आइटा एच कट आपके पास बाहर आ जाएगा, आइटा एच कट बाय m बन जाएगा, एक्स पी आपके पास रहेगा आइटा एच कट, आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच कट स्क्वायर बाय m। ओके, तो देखिए कौन सा आंसर सही है, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट बनता है। अब CSIR दिसंबर 2017 का क्वेश्चन कर लिया जाए एक। देखिए क्या दे रखा है, लेट एक्स डिनोट द पोजीशन ऑपरेटर एंड पी द कैनोनिकली कंजुगेट मोमेंटम ऑपरेटर ऑफ अ पार्टिकल, द कम्यूटेटर जो आपको गिवन है 1/2m पी स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर बाय m प्लस गामा एक्स स्क्वायर इज जीरो, वेयर बीटा एंड गामा आर कांस्टेंट
इफ, तो आपको कंडीशन बतानी है कि किस कंडीशन पर आपके पास ये कम्यूटेटर जीरो होगा। तो आपके पास ऑप्शन गिवन है, आप पॉज करके वीडियो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम जानते हैं कि जब हम इसे खोलेंगे तो आपके पास कम से कम 4 कम्यूटेटर बनेंगे, पर आपको कुछ स्टेप स्किप भी करने आने चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चन ईजी और फास्ट वे में सॉल्व हो। तो देखिए एक सॉल्व करने के लिए आप देखिए इसका एक तो इसके साथ पेयर बनेगा, तो गामा बाई 2m मैं पहले ही कॉमन लेता हूँ, पी स्क्र एक्स स्क्र, यहाँ से प्लस बीटा बाई एम एक्स स्क्र पी स्क्र, ईजी। तो देखिए आपके पास कब जीरो हो सकता है ये, हम जानते हैं कि पी स्क्र एक्स स्क्र पी स्क्र आपके पास ये वैल्यू अब बराबर आएंगी, तो ये हम नेगेटिव ले लेते हैं, बीटा बाई एम पी स्क्र एक्स स्क्र। ओके, अगर मैं इसे उधर ले जाऊँ तो गामा बाई 2m पी स्क्र कॉमा एक्स स्क्र, तो ये दोनों कम्यूटेटर तो सेम है आपके पास, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो गामा की वैल्यू जब आपके पास 2 बीटा होगी तब आपके पास ये कम्यूटेटर क्या होगा, जीरो होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठता है, देखिए हाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक जस्ट का क्वेश्चन देखा जाए। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जस्ट 2018। कंसीडर टू कैनोनिकली कॉन्जुगेट ऑपरेटर्स x and y such that xy commutator is eta h cut I, where I is identity operator. If x is equals to alpha 11 q1 plus alpha 12 q2 and y is alpha 21 q1 plus alpha 22 q2, where alpha ij are complex number and q1 q2 is equals to zi, the value of alpha 11 alpha 22 minus alpha 12 alpha 21। तो देखिए हमें अल्फा 11 अल्फा 22 माइनस अल्फा 12 माइनस अल्फा 21 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शंस आपके सामने, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसे वीडियो पॉज करके। ओके, तो देखिए हमें जो दे रखा है एक्स वाई कॉम्यूटेटर जो कि हमें गिवन है आइटा एच कट आई। ओके, तो एक्स आपके पास कितना है, अल्फा 11 Q1 अल्फा 11 Q1 प्लस अल्फा 12 Q2 कॉमा अल्फा 21 Q1 प्लस अल्फा 22 Q2। ओके, इसकी वैल्यू आपके पास आइटा एच कट आई है। देखिए जब हम कम्यूटेटर खोलेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्टेप स्किप करना आना चाहिए, तो Q1 का आपके पास Q2 के साथ अल्फा 11 अल्फा 12 अल्फा 22 Q1 कॉमा Q2 प्लस अल्फा 12 अल्फा 21 Q2 कॉमा Q1 आइटा एच कट आई। ओके, तो Q1 Q2 आपके पास हमें दे रखा है, तो Q1 Q2 का आपके पास कम्यूटेटर हमें दे रखा है ZI, तो Q1 Q2 का आपको हमें ऑपरेटर दे रखा है ZI, तो Z I। ऐसे ही अगर हम इसे यहाँ रिवर्स कर लें, Q1 Q2 कर लें तो माइनस ZI आएगा आपके पास, तो ZI मैंने कॉमन ही ली है, अल्फा 11 अल्फा 22 माइनस अल्फा 12 अल्फा 21 इज इक्वल्स टू आइटा एच कट आइडेंटिटी ऑपरेटर, इतना आएगा आपके पास। और हमें फाइंड आउट करना है अल्फा 11 अल्फा 22 माइनस अल्फा 12 अल्फा 21, तो ये आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर से आइडेंटिटी ऑपरेटर कैंसिल, आइटा एच कट बाय Z आ जाएगा। तो आइटा एच कट बाय Z कौन सा आपके पास ऑप्शन है, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इजी था ये भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपरेटर ए एंड बी शेयर ऑल द आइगन स्टेट्स, देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज डेल ए डेल बी इज। तो देखिए दो ऑपरेटर आपके पास तभी आइगन स्टेट सेम शेयर करते हैं जब वो एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हो। ये हमने पिछले पार्ट में अच्छी तरीके से पढ़ा था, तो आप अगर ये नहीं जानते तो पिछले पार्ट को रेफर कर सकते हैं। देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज डेल ए डेल बी इज। तो इसका भी हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेटर्स में देखा था कि कैसे आपके पास डेल ए डेल बी अनसर्टेनिटी ऑफ कम्यूटेटर्स, uncertainty of the operators, how they are related with the commutation relation. Since here is the commutation relation for the A and B operator is 0, so the uncertainty is, so the answer of this question is B, which is equals to 0. तो आंसर यहाँ पर आपके पास 0 बनता है। तो देखिए बात यह है कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन ईजी और फास्ट वे में होगा। तो आइए कम्यूटेशन रिलेशन सॉल्व करते हैं। कम्यूटेटर आपको दे रखा है x कॉमा e टू द पावर आई पी ए बाई एच कट। तो ये कम्यूटेटर आप सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत इजी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये इजी और फास्ट वे तरीके से हो सकता है। ओके, तो जो एक्स ऑपरेटर है आपके पास मोमेंटम स्पेस में लीजिए आप, तो आपके पास कितना आएगा, आइटा एच कट कर्ल ओवर कर्ल पी। अब आप जानते ही हैं जहाँ पर आपके पास ये इधर का ऑपरेटर है उसका जो डिफरेंशियल है वही आपके पास नेक्स्ट वैसा ही फंक्शन आपको दे रखा है, तो ये आपके पास सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसे, आइटा एच कट ई टू द पावर आई पी ए बाई एच कट आई पी, तो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आई ए बाई एच कट। ओके, तो इवेंचुअली कितना आ जाएगा आपके पास, एच कट से एच कट कैंसिल और आइटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए ई टू द पावर आई पी ए बाई एच कट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं CSIR जून 2013 का। इफ द ऑपरेटर ए एंड बी सेटिस्फाई द कम्यूटेशन रिलेशन ए बी कम्यूटेशन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन तो इन गिवन ऑप्शंस में आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं पहला ऑप्शन लूँ, अगर आपके पास पहला ऑप्शन मेरे पास है e की पावर a कॉमा b, ये मेरे पास कितना आएगा,
देखिए ई की पावर एक्सपोनेंशियल, ये हम जानते हैं कैसे खुलता है, 1 प्लस ए प्लस कम्पिटिशन है ए स्क्वायर ऑपरेटर 2 फैक्टोरियल ए क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ओके, कोमा बी। तो देखिए इसको अगर हम सम अप करके ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एन जीरो टू इन्फिनाइट ए एन बी, ओके। तो ऐसे लिखा जा सकता है, आपके पास एन फैक्टोरियल है, आपके पास यहाँ पर एन फैक्टोरियल आएगा, ओके। तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो हमारे पास रिलेशन था उसकी हेल्प से हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन ए एन माइनस वन और ए बी, और ए बी हमें कितना दे रखा है, इसके अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर दे रखा है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, और नीचे हमारे पास एन फैक्टोरियल चल ही रहा है, समेशन एन जीरो टू इन्फिनाइट। तो फर्स्ट टर्म जब आप एन जीरो पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, जीरो प्लस, तो यहाँ पर इसके बाद आपके पास समेशन कितना बच जाएगा, एन वन से इन्फिनाइट बच जाएगा ये, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एन माइनस वन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ओके। तो हम जानते हैं कि जो आपके पास एक्सपोनेंशियल है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स समेशन एन जीरो टू इन्फिनाइट एक्स टू द पावर एन फैक्टोरियल, या फिर एन वन टू इन्फिनाइट एक्स टू द पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल। देखिए दोनों टर्म्स ही आपके पास जब आप जीरो पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, वन आएगा, और यहाँ पर भी आप जब जीरो पुट करेंगे तो आपके पास वन आएगा, तो स्टार्टिंग आपकी वन से ही होगी, तो दोनों एक ही बात है ये, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर ए। तो ये तो हमारे पास एकदम सही बैठ गया है ना, जो हमारे पास ऑप्शन हमने पहला ऑप्शन उठाया था वो एकदम सही बैठ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। तो सभी ऑप्शन में से आपके पास जो सही ऑप्शन बनता है वो ए ऑप्शन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CSIR दिसंबर 2014 का। लेट एक्स एंड पी डिनोट रिस्पेक्टिवली द कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स सैटिस्फाइंग द कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशंस एक्स पी कम्यूटेटर इज इक्वल टू आइटा इन नेचुरल यूनिट्स एच कट इज इक्वल टू 1, देन द कम्यूटेटर एक्स कॉमा पी ई टू द पावर माइनस पी इज। तो हमें ये कम्यूटेटर निकालना है एक्स कॉमा पी ई टू द पावर माइनस पी, ठीक है। जो देखिए इसको पहले आप खोल लें, पी एक्स ई टू द पावर माइनस पी प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स पी ई टू द पावर माइनस पी, ओके। तो देखिए इजी ये होगा कि अगर हम x को मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में अज्यूम कर लें, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स में अगर लेके चलेंगे तो आपके पास कितना होता है, आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल पी। और ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जब आपके पास एक डिफरेंशियल और उसके सेम फंक्शन का आपके पास फंक्शन आ जाए, आपके पास जो डिफरेंशियल हो वही आपके पास इधर उसका वेरिएबल का फंक्शन आ जाए, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने आज ही किया, ये कोई पुरानी बात नहीं है, आइटा एच कट ई टू द पावर माइनस पी, ओके। इसको सॉल्व करेंगे आप इजी, अब तो ये पी आइटा एच कट ई टू द पावर माइनस पी माइनस वन प्लस आइटा एच कट ई टू द पावर माइनस पी, आइटा एच कट ई टू द पावर माइनस पी वन माइनस पी। तो ये आंसर बन जाएगा आपके पास। तो कौन सा करेक्ट आंसर बनता है आपके पास इसके अंदर, यस ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि हमें अगर एक्स स्पेस में ही करना है, तो अगर एक्स स्पेस में भी करना है तो आपको मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ कि आपको वैसे हर मेथड पता होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बी रेडी फॉर द एवरी ऑब्स्टेकल्स दैट विल बी इन योर एग्जाम्स। सो एक्स पी ई टू द पावर माइनस पी, इसको निकालते हैं। देखिए ये चीज मैं यहाँ से वैसे की वैसे यूज कर रहा हूँ, तो पहले मैं इसको निकालता हूँ, पहले इस चीज को निकाल रहा हूँ, पहले मैं इस चीज को अगर हम निकालें तो एक्स ई टू द पावर माइनस पी आपके पास कितना आता है, वन माइनस पी प्लस पी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल माइनस पी क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ओके। एक्स को आप वन से करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो माइनस एक्स पी प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल एक्स पी स्क्वायर माइनस वन बाय थ्री फैक्टोरियल एक्स पी क्यूब, ओके एंड सो ऑन। एक्स पी आप खूब भी जानते हैं कितना दे रखा है हमें, आइटा दे रखा है, एच कट वन ले रखा है ना, माइनस एच कट, देखिए सॉरी आइटा दे रखा है हमें, एच कट वन दे रखा है, प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स पी स्क्वायर, ये हम निकाला ही था हमने। देखिए आपके पास कितना आएगा, टू पी एक्स पी आइटा और माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल थ्री पी स्क्वायर एक्स पी आइटा। तो यहां से देखिए कॉमन क्या आ सकता है, आइटा कॉमन आ सकता है, आइटा हमारे पास इधर से कॉमन आता है, तो हमारे पास बचेगा माइनस आइटा कॉमन ले लीजिए आप, वन माइनस पी, और इधर आपके पास कितना आएगा, पी स्क्वायर बाय टू प्लस पी स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, और ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास आएगा पी क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल। देखिए मैंने रीजनिंग से लिख दिया है यहाँ पर, ये कि देखिए यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर पी की पावर आपके पास ऐसे इंक्रीज कर रही है। तो देखिए आपके पास ये क्या बन जाएगा, माइनस आइटा और ई टू द पावर माइनस, इजी। तो देखिए अब आप ये चीज यहां पर अगर मैं पुट कर दूं इस चीज को, अगर मैं तो p और मेरे पास वैल्यू कितनी आई थी, माइनस आइटा ई टू द पावर माइनस पी एक्स पी आइटा आइटा ई टू द पावर माइनस पी। अब देखिए ई टू द पावर माइनस पी आइटा ई टू द पावर माइनस पी कॉमन लेंगे अगर आप, वन माइनस पी, ओके। तो वही आपके पास वापस से आ गया, ओके। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी था इसलिए मैंने मोमेंटम स्पेस में करना सही समझा, ओके।
इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो हर्मिशियन ऑपरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन मस्ट बी फॉल्स। तो आपको रिलेशंस दे रखे हैं, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा फॉल्स है। CSIR दिसंबर 2013 में आ रखा है क्वेश्चन ये। तो आइए पहले ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। ए आपके पास है ए कॉमा बी, तो देखिए ए बी सी आपके पास क्या हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो हम जानते हैं कि अगर ए बी सी हर्मिशियन ऑपरेटर है तो ए डैगर इक्वल्स टू ए, बी डैगर इक्वल्स टू बी एंड सी डैगर इक्वल्स टू। और इसका यूज करके आप कहाँ जाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो देखिए ये हर्मिशियन है तो इसका कॉम्बिनेशन भी आपके पास क्या आना चाहिए, हर्मिशियन आना चाहिए। तो देखिए इसका हम हर्मिशियन करके देखते हैं। तो बी डैगर ए डैगर बन गया ये, ठीक है। अब इसका हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे, बी डैगर ए डैगर माइनस ए डैगर बी डैगर। ये आपके पास वापस कितना आ जाएगा, बी ए माइनस ए बी, ओके, जो कि आपके पास कितना बन जाएगा, माइनस ए कॉम्बिनेशन बी, ठीक है। तो ये तो आपके पास हर्मिशियन नहीं है, ओके। तो जब ये हर्मिशियन नहीं है तो ये आपके पास फॉल्स बनता है। अब हमें पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया है करेक्ट, जो कि फॉल्स है, ये हमें निकालना था। पर हम दूसरे ऑप्शन भी देख लें कि वो आपके पास ट्रू कैसे है, ठीक है। क्योंकि यू हैव टू बी वर्सेटाइल इन दिस एग्जाम। क्या पता वही क्वेश्चन आपके पास अगली बार आ जाए पेपर में। तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू सी, सॉरी इस बार नहीं है। तो इसका भी आप कम्यूटेशन चेक करें, इसका भी आप क्या करें, हर्मिशियन चेक करें। बी डैगर ए डैगर प्लस ए डैगर बी डैगर, इसको आप कह सकते हैं बी डैगर को बी ए प्लस ए बी। तो देखिए वापस से वही चीज़ आ गई। अगर आप इसको कॉम्बिनेशन रिलेशन से वापस से वही चीज़ लिख सकते हैं तो ये आपके पास करेक्ट है। सी ऑप्शन में चलते हैं। सी ऑप्शन आपके पास ए बी ए हर्मिशियन करके देखिए इसका, ए डैगर बी डैगर ए डैगर। तो ये आपके पास वापस से कितना आएगा, ए बी ए। तो जो कि ये हर्मिशियन है तो ये भी हर्मिशियन है, तो ओके दोनों इक्वल आ सकते हैं एक दूसरे के। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन वैसे आपको खुद को करना चाहिए, तो डी ऑप्शन आप वैसे खुद ट्राई कीजिए, ओके। तो आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा, काफ़ी ईजी है डी ऑप्शन। तो डैगर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ए डैगर प्लस बी डैगर। ये आपके पास हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो वापस से आपके पास एक हर्मिशियन आ गया। तो सिर्फ ए ऑप्शन आपके पास इनकरेक्ट है, जो कि आपके पास इतना आता है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। लेट n इज इक्वल टू बी डैगर बी वेयर द ऑपरेटर b एंड b डैगर सेटिस्फाई द रिलेशन b b डैगर प्लस b डैगर b इज इक्वल टू 1, b स्क्वायर एंड b डैगर द स्क्वायर इज इक्वल टू 0। द आइगन वैल्यूज ऑफ n आर। तो ऑप्शंस आपके सामने, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्वेश्चन, ओके। तो देखिए हमें b डैगर b की आइगन वैल्यू निकालनी है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए n हमें दे रखा है b डैगर b और b डैगर b प्लस b डैगर इज इक्वल टू 1, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कि आपके पास जो n जब कैट साई पर ऑपरेट होता है तो हमें आइगन वैल्यू लैम्डा साई मिलती है। और अगर मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दूँ, बी डैगर बी का स्क्वायर लैम्डा साई, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, वही आपके पास रिपीट हो जाएगी वैल्यू। अब इसको हम अगर खोलने की कोशिश करें, बी डैगर बी और बी डैगर बी कैट साई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कैट साई। अब हम जानते हैं कि आपके पास जो रिलेशन है बी डैगर बी बी डैगर, तो बी डैगर की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 माइनस बी डैगर बी कैट साई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कैट साई। बी डैगर बी माइनस बी डैगर स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू तो आपके पास 0 है। तो बी डैगर बी आपके पास कितना है, बी डैगर बी आपके पास n ही तो है, n कैट साई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कैट साई। और n कैट साई आपके पास कितना है, लैम्डा कैट साई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर कैट साई। तो यहाँ से हम वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें, लैम्डा माइनस 1 कैट साई इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो लैम्डा आपके पास कितना आ जाएगा, या तो आपके पास 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो इसके अंदर डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है, 0 एंड 1 ओनली। देखिए CSIR दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आ रहा है, लेट x एंड p डिनोट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर्स ओबेइंग द कम्यूटेशन रिलेशन x p ita h cut if cat x denotes an eigen state of operator x corresponding to the eigen value x then e to the power i a p by h cross cat x is। तो ऑप्शंस आपके सामने, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जैसे कि इसमें दे रखा है, cat of x is an eigen state of x operator with eigen value x, ओके। हमें फाइंड आउट करना है कि आपके पास e दी पावर आई ए पी बाई एच कट कैट एक्स इज एन आइगन स्टेट ऑफ। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम अभी एक कॉम्बिनेशन रिलेशन निकाल के आए थे, जो कि मैंने आपको करवाया था, एक्स ई दी पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस, जो आप में से कईयों ने निकाला भी होगा। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, माइनस ए ई टू दी पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस, ओके। तो मान लीजिए कि आपके पास ये साई डैश है, कैट ऑफ एक्स साई डैश है, और हम इसके ऊपर ऑपरेट करवाते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये आइगन स्टेट किसका है। अगर ये हमने एक्स ऑपरेटर ऑपरेट करवाया इसके ऊपर, एक्स ऑपरेटर ई दी पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस कैट ऑफ एक्स, तो देखिए कॉम्बिनेशन रिलेशन से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स ई दी पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस माइनस ई दी पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस
एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए ई द पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस। ओके, तो आपके पास ये वैल्यू है, ये रही वो वैल्यू, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस ए ई द पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस प्लस ई द पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस एक्स। तो देखिए आपके पास जब ये ऑपरेट होगा तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस ए ई द पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस प्लस एक्स। तो देखिए अब जब ये इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो आइगन वैल्यू हमारे पास एक्स आएगी, जो कि हमारे पास दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है ई द पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस एक्स। ओके, अगर मैं यहां से ई द पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस कॉमन लूं तो आपके पास कितना आएगा, एक्स माइनस ए ई द पावर आई ए पी बाई एच क्रॉस कैट एक्स। तो यहां से देखिए प्रूव हो गया है कि जो साइड डैश हमने जो अज्यूम किया था, साइड डैश हमें ये फाइंड करना था, ये किसका आइगन स्टेट है। तो आपके पास ये एक्स ऑपरेटर का आइगन स्टेट है, तो आपके पास एक्स ऑपरेटर का जो आइगन स्टेट है विद आइगन वैल्यू एक्स माइनस ए इज दिस मच। ओके, तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द एक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए इन पोजीशन स्पेस ऑन फंक्शन ऑफ पोजीशन f of x is defined as a operates on f of x is equal to f of x plus x naught where x naught is constant, the operator a is। तो ऑप्शंस आपके सामने, आप अगर क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमें जो गिवन है वो है कि अगर एक ऑपरेटर ए आपके पास f of x पर डिफाइन होता है तो f of x plus x naught आ जाता है, और x naught यहाँ पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो मीन्स टू से हम ये कह सकते हैं कि ये ऑपरेटर f of x को ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, किसी कांस्टेंट वैल्यू से ट्रांसलेट कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं ट्रांसलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, चलो इसके बारे में आगे डीप में जाएंगे। तो ये ऑपरेटर एक कैसा होगा अगर ये f of x पर ऑपरेट होता है और हमें f of x plus x naught देता है। देखिए अगर हम टेलर सीरीज से इसे ओपन करें f of x plus x naught, तो ये हमारे पास क्या आएगा, f of x plus x naught d of dx plus x naught square by 2 factorial d square f over dx square and so on। ओके, तो देखिए अब मैं अगर इधर से f of x कॉमन ले लूँ तो आपके पास x naught d by dx plus x naught square by 2 factorial d square over dx square and so on f of x। ओके, तो ये आपके पास कितना आएगा, e to the power x naught d by dx। ओके, ऑपरेट्स ऑन f of x। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपके पास ए ऑपरेटर होगा वो ऐसा होगा, पर ऑप्शंस में आपके पास कहीं पर भी आपको मैच नहीं कर रहा होगा, है ना। तो x naught d by dx को आप चेंज कर लीजिए। देखिए d by dx को हम देखिए ऑप्शंस में हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर दे रखा है, तो p आपके पास माइनस आइटा एच कट d by dx है। देखिए हमारे पास d by dx भी है और हमारे पास ये x naught d by dx है, तो हम इसे चेंज करें, अगर हम इधर माइनस आइटा से मल्टीप्लाई कर दें आइटा p बाय एच कट, तो आपके पास ये d by dx ही आएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x naught d by dx को x naught d by dx लिख सकते हैं x naught i p बाय एच क्रॉस। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट बैठता है, हाँ जी आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट बैठता है e to the power x naught i p बाय एच क्रॉस, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट। नाउ सिमिलर टू दिस आप एक ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। हाँ जी, तो आप क्वेश्चन आपके पास द एक्शन ऑफ एन ऑपरेटर ए इज डिफाइंड एज ए ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन f of t gives us ft plus t naught। तो देखिए हमें यहां से पता लग रहा है इस बार क्या हमारे पास ट्रांसलेशनल ऑपरेटर इन टाइम स्पेस है, वेयर t naught is a constant and f of t is a function of time, then operator a is। तो ऑपरेटर a आपको फाइंड आउट करना है कि ऑपरेटर a इस बार कैसा दिखता होगा। तो ऑपरेटर a आपके पास जब f of t पर ऑपरेट होता है तो आपके पास कितना आता है, f of t plus t naught। तो इसे f of t plus t naught df by dt plus t naught square by 2 factorial over d square f over dt square and so on। Likewise we did in previous question। तो f of t हम यहां से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो 1 plus t naught d by dt plus t naught square by 2 factorial d square over dt square f of t। ओके, तो आपके पास यहां पर क्या एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, e to the power t naught d by dt operates on f of t। ओके, तो यहां से आपके पास ए ऑपरेटर कितना आ गया, e to the power t naught d by dt। तो अब भी आपके पास ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा होगा, पर हम जानते हैं कि आपके पास जो ई ऑपरेटर होता है वो आपके पास कितना होता है, आइटा एच कट। देखिए हमारे पास ये तो है पर हमारे पास आइटा एच कट नहीं है यहाँ पर, तो इसमें भी हम वैसे करेंगे, इसमें आप माइनस आइटा ई बाय एच कट इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल टी। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ई टी नॉट माइनस आइटा ई बाय एच कट। तो ऑपरेटर ए आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो आपके पास ऑप्शन कौन सही बैठता है इसके अंदर, हाँ जी इसके अंदर आपके पास ऑप्शन जो सही बैठता है वो थर्ड बैठता है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आइए एक सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑपरेटर f is such that f operates on psi of x is equal to psi x plus a, which is a translational operator. Here psi of x is a wave function
in the position representation and a is constant if x and p are position and momentum operators then f is given by। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये अभी हम करके आए हैं, तो आपको इसका आंसर टिक करते टाइम नहीं लगना चाहिए। यस, डी आंसर इज करेक्ट। कंसीडर ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम विद 3 लीनियर ऑपरेटर्स ए बी एंड सी विच आर रिलेटेड बाय। देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। इतने हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, उसके बेस पर आप इस क्वेश्चन को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। CSIR June 2015, the waveform of a particle in one dimension is denoted by psi of x in the coordinate representation and by phi of p is equals to integration psi of x e to the power minus I p x by h cross, जो कि आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है हिसाब से। In the momentum representation, if the action of an operator t on psi of x is given by t operates on psi of x is equal to psi of x plus a, where a is constant, then t operates on phi of p is given by। तो ऑप्शंस आपके सामने देखिए। इस क्वेश्चन में जो हमने पिछले क्वेश्चंस में निकाला था पोजीशन स्पेस में ऑपरेटर, वो हमें निकालना है अब मोमेंटम स्पेस में ऑपरेटर हमें निकाल के दिखाना है कि मोमेंटम स्पेस में आपके पास ऑपरेटर कैसा बनेगा। तो ऑप्शंस आपके सामने, आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि जब आपके पास टी ऑपरेटर ऑपरेट होता है साई ऑफ एक्स पर, तो आपके पास ट्रांसलेशन हो जाता है विद अ कांस्टेंट ए। ओके, अब मैं यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लेता हूँ ताकि इसे मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूज करके इसे फाई पी स्पेस में ला सकूँ। ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाय एच क्रॉस इज इक्वल टू साई एक्स प्लस ए ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स बाय एच क्रॉस डी एक्स। ओके, तो देखिए ये तो आपके पास कितना आएगा, फाई पी आएगा। क्वेश्चन में दे भी लिखा आपको ये साई ऑफ एक्स प्लस ए। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स डैश, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डैश। इसका मैं यूज करके यहाँ पर इसे साई एक्स प्लस ए एक्स डैश ई टू द पावर माइनस आई पी बाई एच क्रॉस, एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स डैश माइनस ए एक्स डैश माइनस ए और डी एक्स आपके पास डी एक्स डैश। यहाँ से देखिए आपके पास ई की पावर आई पी बाई एच क्रॉस ए, ये तो आपके पास कॉमन आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है अपने आप में। और यहाँ पर कितना आ जाएगा साई एक्स डैश ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स डैश बाई एच कट डी एक्स। ये वापस आपके पास क्या बन गया, फाई पी स्पेस बन गया ना। तो ई दी पावर आई पी ए बाई एच क्रॉस फाई पी, टी ऑपरेट्स ऑन फाई पी। तो आपके पास ऑपरेटर क्या आ गया, ई दी पावर आई पी ए बाई एच क्रॉस। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन है, यस सी ऑप्शन आपके पास एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास जस्ट 2016 में आ रखा है क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, फॉर द ऑपरेटर पी एंड क्यू द कम्यूटेटर पी क्यू इनवर्स इज। तो ऑप्शन आपके सामने, अगर आप इस क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पी क्यू इनवर्स ऑपरेटर, तो पी क्यू इनवर्स कम्यूटेटर आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, पी क्यू इनवर्स माइनस क्यू इनवर्स पी। तो अगर मैं पहला ऑप्शन उठाकर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो पहला आपके पास जो ऑप्शन है वो क्यू इनवर्स पी क्यू। तो पी क्यू को मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, पी क्यू माइनस क्यू पी क्यू इनवर्स। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, क्यू इनवर्स पी और क्यू इनवर्स 1 और माइनस पी क्यू इनवर्स। ओके, तो आपके पास ये इसके बराबर तो नहीं आ रहा है, पर अगर यहाँ पर नेगेटिव एक और होता तो ये आपके पास रिवर्स होकर इसके बराबर आ जाता है ना। तो इस हिसाब से आप देखिए ऑप्शन कौन सा आपके पास ऐसा बन रहा है। हाँ जी, एकदम बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, देखिए जस्ट 2016 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर 2017, डिनोट द कम्यूटेटर ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी बाय ए कम्यूटेटर बी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए एंड द एंटी कम्यूटेटर बाय ए बी प्लस बी ए। इफ ए बी एंटी कम्यूटेटर इज इक्वल टू 0 वी कैन राइट ए कॉमा बी कॉमा सी। ए कॉमा बी सी आपके पास कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें तो हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बी ए सी प्लस ए बी सी। ओके, तो हम जानते हैं कि आपके पास जो एंटी कम्यूटेटर ए बी प्लस बी ए तो आपके पास 0 है ना। तो हम ये साइड में लिख लेते हैं ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। इसका हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ए सी माइनस सी ए बी माइनस बी ए सी। ओके, तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, बी ए सी माइनस सी बी सी ए प्लस ए बी सी माइनस बी ए सी। ओके, तो आपके पास ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। पर देखिए आपके पास यहाँ पर ए बी है और यहाँ से ए बी से हम निकाल कर क्या लिख सकते हैं, माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस बी सी ए माइनस बी ए सी। ओके, तो देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, अगर माइनस बी कॉमन ले लूँ अगर मैं, सी ए प्लस ए सी, तो आपके पास ये क्या बन गया, हाँ जी, तो आपके पास ये बन गया माइनस बी सी कॉमा ए एंटी कम्यूटेटर है ना। तो ये एंटी कम्यूटेटर बन गया आपके पास। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपके पास आ रहा है, माइनस बी सी कॉमा ए। हाँ जी, तो ये आपके पास बनता है सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 2018, if psi of x is an infinitely differentiable function, then d psi of x, where the d operator is given as like this, so the option for this are given below. If you want to try this question, then you can. Okay, तो देखिए हमें जो d ऑपरेटर दे रखा है वो हमें दे रखा है, d ऑपरेटर जब आपके पास किसी psi of x पर ऑपरेट होता है तो पूछ रहा है कि आपके पास वो फंक्शन कैसा बन जाएगा। तो d ऑपरेटर जो हमें दे रखा है इसके अंदर वो हमें दे रखा है e to the power ax d by dx psi of x।
ओके, तो हमें ये एवेल्यूएट करनी है वैल्यू। देखिए इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि आपके पास e टू द पावर a x d बाई डी एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन एन जीरो टू इन्फाइनाइट a x d बाई डी एक्स टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ओके, साई ऑफ x। अब देखिए एक बात ध्यान से, उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि साई x इज एन इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो साई x हम ऐसा सपोज कर रहे हैं जो आपके पास इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल हो सके, ठीक है। तो साई x इसके अंदर सपोज करना सही रहेगा x टू द पावर n, ठीक है। देखिए साइन एक्स ले सकते हैं, कॉस एक्स ले सकते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा वो लेंथी हो जाएगा और उतना ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने के लिए। तो मैं सिंपली एक्स टू द पावर एम ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एम इसलिए लिया ताकि ये एन से ओवरलैप ना कर जाए कहीं पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसे जो ये हमारे पास है, जैसे एन टाइम्स करना है, पहले मैं एक बार करके देखता हूँ कि एक बार कितना आता है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एम, एन फैक्टोरियल छोड़ दिया मैंने एक बार, बाद में ऐड कर दूँगा, डी बाई डी एक्स ए एक्स एम माइनस वन, ओके। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ए एम एक्स टू द पावर एम। आइए अब दूसरा लेके देखते हैं, ए एक्स डी बाई डी एक्स टू द पावर स्क्वायर एक्स टू द पावर एम। देखिए एक तो हमने वैल्यू निकाली ली है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हम साइड में रख लेते हैं, डी बाई डी एक्स चलो इसको हम काउंट कर ही लेते हैं इसके अंदर, ए एक्स डी बाई डी एक्स ए एक्स डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एम। देखिए इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी है, ए एम एक्स टू द पावर एम, है ना। तो ए एक्स डी बाई डी एक्स ए एम एक्स टू द पावर एम, ओके। इसका आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपके पास, ए स्क्वायर एक्स एम एम एक्स एम माइनस वन, जो कि इवेंचुअली आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स टू द पावर एम, ओके। तो ऐसे ही अगर हम ए एक्स डी बाई डी एक्स की पावर एन लें और इसे ऑपरेट करें, देखिए अगर 2 था तो यहाँ पर भी आपके पास 2 आ रहा था, तो यहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर आता था, और एक्स की पावर एम आपके पास हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, ये हर बार आएगी। तो मतलब कि हमारे पास क्या बनेगा, ए एम टू द पावर एन एक्स टू द पावर एम, ओके। मीन्स टू से अगर हम अब सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, समेशन एन जीरो टू इन्फिनाइट ए एम टू द पावर एन एक्स टू द पावर एम ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू डी ऑपरेटर ई टू द पावर ए एक्स डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एम, ओके। देखिए आपके पास क्या बन गया, ई टू द पावर ए एम एक्स टू द पावर एम, इससे हम लिख सकते हैं इतनी इतनी वैल्यू को, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये तो आप जानते हैं, ए एक्स डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एम, ओके। तो देखिए जो आपके पास डिफरेंशियल था, डी आपके पास जो डिफरेंशियल था वो हमने ये लिया था, अज्यूम किया था। तो हमारे पास अब जो आइगन वैल्यू निकल कर आई है, जब आपके पास ये ऑपरेट होगा इसके ऊपर, तो आपके पास क्या बन गया है वो ई ए एक्स टू सॉरी ई ए एक्स टू द पावर एम। तो देखिए जब आपके पास ये डी ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट हुआ तो आपके पास क्या बन गया, ई ए एक्स टू द पावर एम। मतलब कि आपके पास जो भी वैल्यू होगी जब डी ऑपरेट होगा एक्स के ऊपर, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, ई ए एक्स आ जाएगा। तो जब मीन्स टू से जब आपके पास डी साई ऑफ एक्स होगा, ओके, तो डी साई ऑफ एक्स होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा उसके अंदर, साई ऑफ ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा। यही तो हो रहा है हमारे पास इसके अंदर, और एम पावर लग रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एकदम करेक्ट जो आंसर बैठता है वो आपके पास है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फॉर टू ऑपरेटर्स ए एंड बी शो दैट, तो आपको ये शो करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जनरलाइज लेके चलूंगा ताकि आपके पास ये अगर किसी और फॉर्म में भी आ जाए तो भी सॉल्व हो जाए, ओके। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो हमें ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म कम्यूटेटर फॉर्म में शो करना है वो आपके पास कुछ इस तरीके का है, क्योंकि आपके पास कम्यूटेटर एक्सपोनेंशियल की पावर ए में भी कुछ स्केलर क्वांटिटी आ सकती है। तो अगर कुछ इस तरीके का हुआ तो भी हम उसे सॉल्व कर लें, ओके। हमारे पास तो यहाँ पर मैं मैक्लॉरियन सीरीज ओपन कर रहा हूँ जिससे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए। आप इस एक्सपोनेंशियल की फॉर्म खोल के भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच आपको बताना चाहता हूँ। मैक्लॉरियन सीरीज आप खोलेंगे तो आपके पास आएगा एफ ऑफ जीरो प्लस लैम्डा एफ ऑफ डैश जीरो प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ डबल डैश जीरो प्लस लैम्डा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ऑफ ट्रिपल जीरो प्लस। अब इस सीरीज को जब हम इससे कंपेयर करेंगे, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव क्या होंगे। सो एफ ऑफ डैश जीरो, या हम एफ ऑफ डैश लैम्डा लेकर चलते हैं, एफ ऑफ डैश लैम्डा डी एफ ओवर डी लैम्डा। अब जो हमारे पास एफ ऑफ लैम्डा था वो हमारे पास इतना था, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, पहले का डेरिवेटिव आपके पास लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा ए, ओके, बी ई टू द पावर माइनस लैम्डा, सॉरी यहाँ पर ए आएगा आपके पास ए लैम्डा ए प्लस बी आपके पास लैम्डा में डिपेंड नहीं करता, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, माइनस लैम्डा ए बी ई टू द पावर माइनस लैम्डा ए ई टू द पावर माइनस लैम्डा ए और आपके पास आएगा ए, क्योंकि माइनस मैंने पहली बार लिख दिया था, ओके। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से आप देखिए आपके पास फिर से देखिए ये जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास एफ ऑफ लैम्डा है, तो इससे अगर मैं एफ ऑफ लैम्डा लिख लूँ, ये आपके पास एक्सप्रेशन है वापस एफ ऑफ लैम्डा
तो इसे हम वापस से क्या लिख सकते हैं, ए एफ ऑफ लैम्डा। अब हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। एफ ऑफ जीरो आपके पास क्या आएगा, देखिए जीरो पुट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ जीरो आ जाएगा बी, ओके। उसी तरीके से आपके पास एफ ऑफ डैश जीरो कितना आएगा, एफ ऑफ डैश जीरो इज इक्वल्स टू ए एफ ऑफ जीरो आपके पास बी है, ओके। अब देखिए हम यहीं से ही एफ ऑफ डबल डैश जीरो फाइंड आउट करते हैं। देखिए आपके पास ए का तो डिफरेंशियल होगा नहीं, डिफरेंशियल हो गया इसका ए एफ डैश लैम्डा, तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, एफ डैश जीरो हम यहाँ पर निकालेंगे, एफ ऑफ डैश जीरो के ऊपर निकाल रहे हैं ना, तो एफ ऑफ डैश जीरो आपके पास कितना है, इज इक्वल टू ए कॉमा ए बी। और ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है अगर हमें, तो आपके पास आएगा सिमिलरली इसी प्रोसेस चलेंगे हम, ए कॉमा एफ डबल डैश जीरो, तो उसमें हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए कॉमा ओके। तो आपके पास ये फॉर्म बनती रहेंगी। तो जब हम इन सब फॉर्म्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्म्स के अंदर, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, पहला आपके पास बी है तो बी प्लस एफ ऑफ डैश जीरो आपके पास ये है, तो लैम्डा ए बी लैम्डा स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ ऑफ डैश जीरो, तो ये आपके पास ए कॉमा बी प्लस लैम्डा क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल आपके पास ये टर्म थी। उसके बाद 100 होना है आपके पास, है ना, हम ज़्यादा टर्म नहीं लिखेंगे। ओके, तो आपके पास ये टर्म बन गई है। पर हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में हमारे पास हमें निकालना है ई टू दी पावर ए बी ई टू दी पावर माइनस ए, मतलब कि लैम्डा आपके पास 1 है, ओके। तो लैम्डा आपके पास 1 है, तो आपके पास फॉर्म कैसी बनेगी, तो आप हर जगह लैम्डा की जगह 1 पुट कर दीजिए, बी प्लस ए बी प्लस 1 बाई टू फैक्टोरियल ए प्लस 1 बाई थ्री फैक्टोरियल ओके। तो देखिए आपके पास जो ये टर्म है वो आपके पास किससे मैच कर रही है, वो आपके पास इस टर्म के साथ मैच कर रही है एकदम, ओके। तो एक मिनट थोड़ा सा फ्रेम में लेके आता हूँ मैं से। अब देखिए आपका थोड़ा सा विजिबल होगा, मैं इसे फ्रेम में ले आया हूँ, ये और ये आपके पास दोनों एक अप्रूव हो गए, ओके। तो इसी में आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगर आपके पास एक ऑपरेटर भी अल्फा बी ऑपरेटर के बराबर है और यहाँ पर अल्फा स्केलर है, तो हमें शो करना है कि ई टू द पावर ए बी ऑपरेटर ई टू द पावर माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा बी। तो देखिए जब आप ए बी हमें क्या दे रखा है, अल्फा बी, तो बी ऑपरेटर हम पहले तो कॉमन ले लेते हैं, ओके। बी ऑपरेटर आपके पास कॉमन आएगा, तो यहाँ पर पास क्या बनेगा 1 प्लस अल्फा। देखिए यहाँ पर ए बी आपके पास कितना आएगा, अल्फा बी, और यहाँ पर ए बी फिर से अल्फा हम बाहर ले लेंगे और ए बी फिर से आएगा तो अल्फा स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, और ऐसे ही आपके पास यहाँ पर अल्फा क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल चलेगा एंड सो ऑन। तो आपके पास इवेंचुअली कितना बन जाएगा, ई टू द पावर अल्फा, ये तो आपके पास एक्सपेंशन है ई टू द पावर अल्फा का, ई टू द पावर अल्फा बी ऑपरेटर सिंपली, क्योंकि अल्फा स्केलर है हम इसे रिवर्सिबल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। फॉर टू ऑपरेटर्स ए बी विच कम्यूट विद देयर कम्यूटेटर, तो देखिए यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि दोनों एक ए और बी ऑपरेटर दूसरे से कम्यूट करते हैं, वो एक दूसरे के ऑपरेटर से कम्यूट करते हैं। इसका मतलब आपको समझा दूंगा आगे आके, अगर आपको नहीं समझा है तो शो दैट दिस मच, तो आपको ये शो करना है, ओके। तो शुरुआत करते हैं, हम यहाँ पर भी एक जनरलाइज फॉर्म लेके चलेंगे और बाद में इसे इस क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड कर देंगे, डी पावर लैम्डा ए डी पावर लैम्डा ए। मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता, तो इसका हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डी एफ ओवर डी एम लैम्डा, आपके पास कितना आएगा ये ए ई टू पावर लैम्डा ए ई टू पावर लैम्डा बी प्लस ई टू पावर लैम्डा ए बी ई टू पावर लैम्डा बी, ओके। अब देखिए इस फॉर्म में हमें जो पिछला रिजल्ट यूज करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेके आते हैं, ए ई टू पावर लैम्डा ए ई टू पावर लैम्डा बी प्लस ई टू पावर लैम्डा ए। यहाँ पर देखिए मैं थोड़े चेंजेस करता हूँ इसके अंदर, यहाँ पर देखिए 1 है, 1 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ई टू पावर माइनस लैम्डा ए ई टू पावर लैम्डा ए ई टू पावर लैम्डा बी, ओके। देखिए ई टू पावर लैम्डा ए ई टू पावर लैम्डा बी आपके पास एफ ऑफ लैम्डा है, तो ए एफ ऑफ लैम्डा प्लस ई टू पावर लैम्डा ए बी ई टू पावर माइनस लैम्डा ए ई टू पावर लैम्डा ई टू पावर लैम्डा बी आपके पास फिर से क्या हम लिख सकते हैं, एफ ऑफ लैम्डा, ओके, इजी। अब देखिए आपको एक चीज दिख रही होगी, ये फॉर्म तो अभी हम निकाल के आए हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को यूज करेंगे हम। आपके पास क्या है ये फॉर्म, मैं वापस से रीराइट कर देता हूँ, अगर आप इसको भूल गए हैं तो ई टू पावर लैम्डा ए बी ई टू पावर माइनस लैम्डा ए। देखिए आप इसे जनरलाइज फॉर्म में ही याद कीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि हमने तो ई टू पावर ए बी ई टू पावर माइनस ए में था, पर आप इसे जनरलाइज फॉर्म में यूज कीजिएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप जनरलाइज फॉर्म में यूज करेंगे तो आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बी प्लस लैम्डा ए बी प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल
ए बी एंड लैम्डा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ए कॉमा बी। ओके, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब देखिए उसने हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है। उसने हमें क्वेश्चन में कहा था फॉर टू ऑपरेटर्स ए एंड बी विच कम्यूट विद देयर कम्यूटेटर। मतलब कि आपके पास ये एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते हैं। पहली बात तो ये मैं लिख देता हूं, एक दूसरे से कम्यूट नहीं करते हैं, ये कम्यूट करते हैं एक दूसरे के कम्यूटेटर के साथ। मतलब कि अगर आप ये लिखेंगे तो ये आपके पास 0 है। मतलब कि अगर आप ये लिखेंगे तो ये आपके पास 0 है। तो एक दूसरे के कम्यूटेटर के साथ कम्यूट करते हैं ये। तो मीन्स टू से आपके पास लैम्डा स्क्वायर वाली जो कोफिशिएंट्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ इतना इतना बच जाएगा। तो अगर मैं ये चीज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, df ओवर डी लैम्डा, df ओवर डी लैम्डा ए एफ ऑफ लैम्डा, इसकी वैल्यू आपके पास है b एफ ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा ए कॉम्यूटेटर b एफ ऑफ लैम्डा। ओके, तो देखिए डी एफ ओवर एफ ऑफ लैम्डा ए प्लस बी प्लस लैम्डा ए कॉम्यूटेटर बी डी लैम्डा। तो देखिए अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो एल एन एफ लैम्डा ए प्लस बी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, ए बी। ठीक है, तो आपके पास इतना आएगा ये। उसके बाद अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना चाहें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास कितना आ जाएगा, e टू द पावर ए प्लस बी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 ए प्लस बी ए कॉमा बी। और हमने शुरुआत में एफ ऑफ लैम्डा क्या अज्यूम किया था, एफ ऑफ लैम्डा हमने अज्यूम किया था e टू द पावर लैम्डा ए e टू द पावर लैम्डा बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अब इसे क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड कर देते हैं, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आपके पास कितना आ जाएगा, ई ए प्लस बी प्लस 1/2 ए प्लस बी e टू द पावर ए e टू द पावर बी, हेंस प्रूफ। तो आपके पास ये प्रूफ हो गया फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो जनरलाइज फॉर्म से चलेंगे आप, तो मैं आपको इसका फुल ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन फिर से ऊपर से नीचे दिखा सकता हूँ। ओके ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम कॉन्सेप्ट। हालांकि पैरिटी ऑपरेटर हमने पार्ट 2 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था उसका, तो आइए पैरिटी ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा और जान लें। पैरिटी ऑपरेटर को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑपरेटर दैट रिफ्लेक्ट्स द स्पेस अबाउट ओरिजिन इज कॉल्ड पैरिटी ऑपरेटर। मींस टू से जब आपके पास पैरिटी ऑपरेटर किसी स्टेट फंक्शन पर ऑपरेट होगा तो आपके पास वो कुछ रिफ्लेक्ट होएगा अबाउट द ओरिजिन। ओके, तो वो अबाउट द ओरिजिन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जहां पर कि ये आपके पास वेक्टर है। ओके, पर अगर आपके पास ये मैग्नीट्यूड होता तो आपके पास यहाँ पर माइनस आर ना आता, क्योंकि आप जानते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में आपके पास जो आर की वैल्यू होती है 0 टू इन्फिनिट होता है वो। ओके, भले ही आप उसे ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करवा लें तो आपके पास आर ही रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप। हालांकि हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे आएंगे अभी। ठीक है, ऐसे ही हम पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे बात कर लेते हैं। साई ऑफ एक्स पर ऑपरेट होगा पैरिटी ऑपरेटर, तो आपके पास साई ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर द वाई एंड जेड एक्सिस आल्सो। ओके, अब हम देख लेते हैं कि पैरिटी ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज क्या होती है। पैरिटी ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यू प्लस एंड -1 आती है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि हम प्रूव करने वाले हैं कि पैरिटी ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज आती हैं वो प्लस एंड -1 आती है। So when parity operator operates on a state function psi of x, let's say it gives us eigenvalue lambda. Okay, so we have to evaluate what the value of this lambda is. Okay, on applying one more time the parity operator p square psi of x, it will give us surely this psi of x. Now let's say evaluate the left hand side first. P operates on psi of x first. We will left with this lambda square psi of x. Okay, and when we operate one more time the parity operator, as this was the term which was square of that psi of minus x, this will gives us psi of minus x. Okay, so lambda square psi of x, this is equals to psi of x is equals to lambda square psi of x. On comparing left hand side and right hand side both, we will end up with lambda square is equals to 1, so it is easy to know that lambda must be equals to plus and -1. Okay, so the value means the eigenvalue which we have to prove that eigenvalues of parity operator are +1 and -1, so that's how it is. So we can say when parity operator operates on psi of x for lambda is equals to 1, it will be look like this. Okay, I'm just using this equation. Okay, and for lambda is equals to -1, this is lambda p operator operates on psi of x is equals to minus psi of x. Okay, now let's explore this little bit more. When p operator operates on psi of x, this is psi of minus x is equals to psi of x. You very well know what type of this function is. जब हम किसी फंक्शन में माइनस इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो फंक्शन अपने ओरिजिनल स्टेट में आया तो उसे हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। बट हियर वी विल कॉल दैट फंक्शन इज इवन पैरिटी। सो साई ऑफ एक्स इज इवन पैरिटी। ओके, इवन पैरिटी। एंड फॉर दिस पी ऑफ साई एक्स, साई ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साई ऑफ एक्स। तो आप ये फंक्शन भी जानते हैं, कैसा फंक्शन है आपके पास, ये ऑड फंक्शन है, तो आपकी ऑड पैरिटी शो करेगा, ऑड पैरिटी। ओके, और देखिए आप
हालांकि हम हर्मिशियन पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैं कोई प्रूफ नहीं करूंगा उसके लिए, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आप जान लें। सेकंड प्रॉपर्टी पहले तो हमने आइगन वैल्यूज वाली पढ़ ली। सेकंड प्रॉपर्टी में पैरिटी ऑपरेटर एक आपके पास क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर, मींस आप पी डैगर करेंगे तो आपको पी मिलेगा। ओके, तो पैरिटी ऑपरेटर इज हर्मिशियन, और हर्मिशियन में हम जानते हैं कि आइगन वैल्यूज आपके पास क्या रियल आती हैं, तो ये देखिए आपके पास रियल वैल्यूज आ रही हैं। ओके, तो ये भी हमारे को यहाँ से कहीं ना कुछ इंडिकेट करता है। तो ये पॉइंट्स आप खुद इवैल्यूएट कीजिएगा। थर्ड पॉइंट भी आप खुद देख लीजिएगा, पैरिटी ऑपरेटर आपके पास इनवॉलेंट्री होता है। पैरिटी ऑपरेटर इज इनवॉलेंट्री इन नेचर। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊंगा, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। द आइगन फंक्शन ऑफ अ पैरिटी ऑपरेटर, देखिए जो आइगन फंक्शन ऑफ अ पैरिटी ऑपरेटर हैव अ डेफिनेट पैरिटी। ओके, द आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू +1 आइगन वैल्यूज हैज इवन पैरिटी एंड आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू -1 हैव ऑड पैरिटी। ओके, तो ये बस मैंने इस चीज को लैंग्वेज की फॉर्म में कहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं मैं, पैरिटी ऑपरेटर यूनिटी ऑपरेटर भी है, तो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे कि हमने कहा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनवॉलेंट्री ऑपरेटर, जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर आएगा आपके पास, तो पी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। और हम जानते हैं कि पी डैगर इज इक्वल्स टू पी डैगर इज इक्वल्स टू पी, तो उसका यूज करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं पैरिटी ऑपरेटर इज यूनिटी इन नेचर। अब क्योंकि हमने इस पार्ट में कम्यूटेटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, तो आप एक कम्यूटेटर फाइंड आउट करने की जरूर कोशिश कीजिए। पी और एच यहाँ पर हैमिल्टोनियन है, तो इन दोनों का कम्यूटेटर आपके पास क्या आएगा? You have to solve this. Please pause the video and try to solve this. And the practice that you will invest this time will give a fruitful result in your exams. Okay, let's see. जिन्होंने कर लिया वो अच्छी बात है, वो अपना मुझसे कंपेयर कर लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज अभी भी कर सकते हैं। तो पी ऑपरेटर आपके पास पैरिटी ऑपरेटर, एच आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हम इसे एक वेव फंक्शन के थ्रू खोल के देखते हैं। पी एच साई ऑफ एक्स माइनस एच पी साई ऑफ एक्स। ओके, तो एच की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, पी माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई ऑफ एक्स माइनस एच आपके पास वापस से माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m। देखिए इसको मैं बारी ले लेता हूँ, एच कट स्क्वायर बाय 2m कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स पी साई ऑफ एक्स। ओके, तो अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सेग्रीगेट कर लें, तो आपके पास कितना आएगा ये देखिए। मैं थोड़े से स्टेप स्किप करके चलूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इजी स्टेप से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाए। साई ऑफ माइनस एक्स, जो पैरिटी ऑपरेटर मैंने पहले लगा दिया है, ठीक है। वी पर लगेगा, हम नहीं जानते कि वी ऑफ माइनस एक्स साई ऑफ माइनस एक्स। ओके, तो दोनों पे एक एक करके अब लगेगा, तो आपके पास ऐसा बन जाएगा एच कट स्क्वायर बाय 2m कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर साई ऑफ माइनस एक्स प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ माइनस एक्स। तो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि आपके पास ये कैंसिल हो रहे हैं। ओके, और आपके पास क्या बच रहा है? साई ऑफ माइनस एक्स वी ऑफ माइनस एक्स प्लस वी ऑफ एक्स। ओके, तो अगर इस कम्यूटेटर को आपको क्या करना है, कम्यूट करना है, ये अगर ये जीरो आए तो ये आपके पास तभी जीरो आ सकता है जब आपके पास वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ माइनस एक्स हो। ओके, तो जब आपके पास ये दो टर्म्स बराबर होगी तभी आपके पास क्या हो सकते हैं, पी और एच ऑपरेटर दूसरे से कम्यूट कर सकते हैं, अनलेस दे कांट। मीन्स टू से जब आपके पास अगर हम कोई केस कंसीडर करेंगे तो आपके पास वो केस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक पोटेंशियल का होना चाहिए। अगर वो सिमेट्रिक पोटेंशियल का है आपके पास, तो उसके अंदर पैरिटी और हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या करेंगे, दूसरे से कम्यूट करेंगे, और एक दूसरे से कम्यूट करने का आपके पास ये मतलब है कि वो सेम सेट ऑफ आइगन स्टेट्स शेयर करेंगे। और अगर वो दोनों ही सेम सेट ऑफ आइगन स्टेट्स शेयर करते हैं तो पैरिटी आप जानते हैं कि आपके पास एक तो इवन पैरिटी आती है, तो ऑड पैरिटी आती है। तो एनर्जी की भी आपके पास क्या होगी, एक इवन पैरिटी होगी, एक ऑड पैरिटी होगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसे हम आगे जाके यूज करेंगे। ये कोई भी चीज ऐसे ही नहीं करवाई जा रही, आगे इसका यूज होगा। तो इसे मैं लैंग्वेज की फॉर्म में आपको बताता हूँ। इफ potential is symmetric, then energy eigenfunction corresponding to non-degenerated eigenvalue have definite parity. Means to say energy eigenfunctions must be even and odd both. अब आप एक बात और देख लीजिए, क्योंकि हम इसमें यूं कह रहे हैं कि आपके पास ये क्या होगा, डेफिनेट पैरिटी होगा। हम इसमें कह रहे हैं कि आपके पास डेफिनेट पैरिटी होगा, तो आपके पास साई एंड मॉड स्क्वायर इवन होगा। और अगर मैं आपको कहूँ आप एक्स एक्सपेक्टेशन की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स एक्सपेक्टेशन आप जानते हैं कि हम कैसे निकालते थे, ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई एक्स डी एक्स, और ये वैल्यू आपके पास क्या है, इवन है। ओके, भले ही आपके पास साई आपके पास इवन पैरिटी का हो या बड़ी ऑड पैरिटी का हो, जब आप इसका क्या करेंगे, मॉड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास इवन ही आएगा। ओके, साई यहाँ पर कुछ कैसा भी हो सकता है, आपके पास इवन पैरिटी का भी हो सकता है, ऑड पैरिटी का हो सकता है, पर साई मॉड स्क्वायर तो आपके पास इवन ही आएगा ना, और ये आपके पास ऑड फंक्शन है, तो इवेंचुअली आपके पास क्या बनेगा, ये ऑड फंक्शन ही बनेगा। और ऑड फंक्शन आपके पास माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे ऑपरेटर अगर हम जो ले रहे हैं जिनकी पावर आपके पास ऑड है, तो उनका आपके पास एक्सपेक्टेशन क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो इस चीज को भी, इस रिजल्ट को भी हम आगे जाके यूज करेंगे। ओके, तो आइए अब देखते हैं पैरिटी ऑपरेटर के ऊपर एक क्वेश्चन गेट 2016 में आया हुआ है। फॉर द पैरिटी ऑपरेटर पी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो पहला ऑप्शन देखिए, ये तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज में ही आ चुका है, पी डैगर इज इक्वल टू पी, नॉट ट्रू के बारे में पूछ रहा है वैसे ही।
पी स्केयर इज इक्वल टू माइनस बी, देखिए ये नहीं था, है ना, तो बी ऑप्शन बनता है वैसे इसका, हम दूसरे ऑप्शंस भी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। पी स्केयर इज इक्वल टू आई, हाँ इनवॉलेंट्री ऑपरेटर था, और पी डैगर इज इक्वल टू पी इनवर्स, हाँ ये भी हमने प्रूव किया था कि आपके पास ये यूनिटी ऑपरेटर होता है, तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है, विच इज नॉट ट्रू फॉर द पैरिटी ऑपरेटर। तो ये जस्ट 2012 का क्वेश्चन देखा जाए, द वेव फंक्शन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू a sin x प्लस b sin 3x, साई ऑफ x इज एन आइगन स्टेट ऑफ, तो किसका आइगन स्टेट हो सकता है आपके पास ये, तो पहले हम पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करके देखते हैं। देखिए पैरिटी, देखिए मैंने पहले इसका आंसर निकाल रखा है, तो मैं आपको पहले ही आंसर के हिसाब से इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, हम दूसरे ऑप्शंस भी चेकआउट कर लेंगे। तो पैरिटी ऑपरेटर जब हम साई ऑफ एक्स पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस b साइन ऑफ माइनस 3x, ओके, तो यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन आ सकता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, व्हेन p ऑपरेट्स ऑन साई एक्स इज इक्वल टू माइनस साई ऑफ एक्स, तो आपके पास जब आप पैरिटी ऑपरेटर साई ऑफ एक्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास आइगन वैल्यू -1 आती है फॉर द ऑपरेटर साई ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो पैरिटी ऑपरेटर है वो इस साई एक्स का क्या बन गया, ऑपरेटर बन गया। अगर हम दूसरे ऑप्शन चेक करें जैसे कि मोमेंटम ऑपरेटर, अगर उसमें आप अप्लाई करेंगे आई एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स में आपको डेरिवेटिव करना है, जहाँ साइन एक्स कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा और साइन 3x कॉस 3x में, जिसको कि आप वापस साई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो मोमेंटम ऑपरेटर आपके पास आइगन स्टेट, मोमेंटम ऑपरेटर के लिए आपके पास ये साई ऑफ एक्स आइगन स्टेट नहीं हो सकता। अगर मैं पोजीशन ऑपरेटर के बारे में बात करूँ तो उसके अंदर आपके पास एक्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा इन दोनों साई एक्स और साइन 3x के साथ, तो जिसको आप वापस से साई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और हैमिल्टोनियन के साथ भी यही सीन होगा। तो इवेंचुअली हमारे पास जो राइट आंसर बनता है वो डी ऑप्शन बनता है, पैरिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैट ब्रा एंड ऑपरेटर्स फ्रॉम वन टू अनदर बेसिस। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ही वेक्टर स्पेस में आपके पास ये सेट दे रखा है जो कि ओल्ड बेसिस का है आपके पास, इस बेसिस से हम न्यू सेट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में जाएंगे, मतलब कि न्यू बेसिस में जाएंगे आपके पास सेम लीनियर वेक्टर स्पेस ऑफ सेम वेक्टर स्पेस। ये आपके पास ओल्ड है, ये आपके पास न्यू है, तो हम ओल्ड टू न्यू ट्रैवल करेंगे। देखिए आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है, तो हम न्यू आइगन स्टेट लेते हैं, एक आइगन स्टेट लेते हैं फाई एम, तो ये न्यू बेसिस का आपके पास क्या है, एक आइगन स्टेट है फाई एम डैश, ओके, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो जिसमें हमें ट्रांसफॉर्म करना है वो हमने यहां पर रेफरेंस ले लिया, और जिससे ट्रांसफॉर्म करना है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास कहीं ओल्ड बेसिस आपके पास क्या सभी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, और सेम सेट के लिए ये क्या बनेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर बनेंगे। तो इसका प्रोजेक्शन ऑपरेटर हम कह सकते हैं कि फाई आई, जितने इसके डायमेंशंस होंगे उतने ही आप इधर डायमेंशन ले सकते हैं, फाई आई फॉर ऑल इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑपरेटर समेशन एन 0 टू इन्फिनिटी द सेम डायमेंशन। हम नहीं जानते, हम मान के चलते हैं कि इसकी कुछ डायमेंशंस होंगी, तो जितनी डायमेंशंस होंगी उसके लिए आपके पास कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर आएगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज इक्वल्स टू आई आएगा, ओके, ओल्ड बेसिस के लिए। तो जब हम इस चीज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास समेशन एन फ्रॉम 0 टू whatever the dimension will be, we will not write the infinity, okay, so phi I n ले लेते हैं हम यहाँ पर भी n से स्टार्ट हो रहा है ना, तो phi n phi m, ओके। तो हमने ये पार्ट 1 में देखा था कि आपके पास जो ये क्वांटिटी है, आपके पास ये क्वांटिटी है, स्केलर आएगी, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये आपके पास मैट्रिक्स एलिमेंट आएगा कोई, तो phi n phi m डैश phi m, ओके। तो देखिए आपके पास ये एक मैट्रिक्स एलिमेंट आएगा, अब क्योंकि इसकी डायमेंशंस कितनी भी हो सकती हैं तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, एक मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म भी ले सकती है। पहले तो मैं इसका मैट्रिक्स एलिमेंट लिखता हूं, मैट्रिक्स एलिमेंट ये होगा आपके पास phi n phi m डैश, जहां पर कि आपके पास n रो और m कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो डायमेंशंस के हिसाब से आप क्या बना सकते हैं, एक मैट्रिक्स बना सकते हैं इसके लिए, तो u ऑपरेटर इज इक्वल्स टू u11, तो देखिए u11 आपके पास कितना होगा, phi 1 डैश, ओके, और u12 phi 2 डैश, ओके। तो ऐसे करके आप सभी वैल्यूज इवैल्यूएट कर लेंगे। यहां पर आपके पास क्या आएगा, u21 u22, लाइकवाइज यू हैव टू इवैल्यूएट दिस ऑपरेटर, ओके। जब आप ये ऑपरेटर इवैल्यूएट कर लेंगे तो आपके पास क्या है, ये भूलिए मत ये कि आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को आप यूज करके आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ओल्ड ब्रा टू न्यू ब्रा, मतलब कि न्यू ओल्ड बेसिस सेट टू न्यू बेसिस सेट। मीन्स टू से हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास जो ये phi m डैश है, phi ये आपके पास न्यू था ना, तो मैं सिर्फ न्यू ही लिख लेता हूं, न्यू इज इक्वल्स टू यू ऑपरेटर व्हेन ऑपरेट्स ऑन साई ओल्ड। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द कैट एंड यू कैन ऑल्सो रीराइट दिस फॉर ब्रा ऑल्सो। तो जैसे कि अभी हमने बात की, आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर साई न्यू ऑफ साई न्यू फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू फ्रॉम ओल्ड, ठीक है। तो हमने कहा कि आप इसे किस में चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास किस में है, कैट में। आप इसे ब्रा के फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखिए आपको सिर्फ इसका डैगर लेना है, तो डैगर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये साई
साई ओल्ड यू डैगर। ओके, अब देखिए जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपके पास, ये आपके पास यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर आपको देखना है ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, तो आपके पास क्या बनेगा, यू डैगर यू आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर बनेगा। एंड सेम दिस इज ट्रू फॉर ऑल्सो यू यू डैगर। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, यू डैगर कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है उसके रोज और कॉलम को चेंज करके, और उसमें अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो उसको कॉन्जुगेट करके उसका, है ना, तो डैगर आप उसका करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके ओल्ड से यहाँ पर उसका ऑपरेट करवा के आपको साइन यू मिल जाएगा। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन का हमारे पास क्या एडवांटेज है। देखिए इसका बहुत बड़ी एडवांटेज है, अगर आप किसी मैट्रिक्स जो आपने निकाली है उसका यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आई आ जाता है तो इसका आपके पास ये एडवांटेज है। जैसे देखिए आप, जैसे कि साइन यू हमने निकाला साई ओल्ड से, आप इसके अंदर अगर यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप साई ओल्ड भी निकाल सकते हैं अगर आपको साइन यू गिवन है तो। देखिए कैसे, देखिए आपको साइन यू गिवन है, साई न्यू, आप दोनों साइड यहां पर यू ऑपरेट करवा दीजिए, यू ऑपरेट करवा दिया मैंने, यू डैगर यू साई ओल्ड यू डैगर यू। ओके, तो आपके पास ये 1 बन जाएगा। तो मीन्स टू से जब आप यू ऑपरेट करवाएंगे साई न्यू पर तो आपके पास साई ओल्ड ऑब्टेन हो सकता है इजीली। तो ये तो आपके पास बात थी ब्रा के लिए, और सेम टू सेम कैट के लिए आप कैसे कर सकते हैं, यू डैगर अप्लाई करिए यहां पर, यू डैगर साई न्यू, और जब यहां पर अप्लाई करेंगे यू डैगर यू 1 तो साई ओल्ड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये आपके पास कैट के लिए आ गया। ओके, और आप सोच रहे होंगे कि हमने ऑपरेटर का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की थी जब हमने हेडिंग डाली थी, तो ऑपरेटर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं हम अभी। तो देखिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा आपके पास। तो देखिए ए न्यू आपके पास न्यू ऑपरेटर है, अगर इसमें आपको ट्रैवल करना है, मतलब इसमें आपको पहुंचना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, ए ओल्ड, इसमें वापस से आप यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी उसका यूज करेंगे, यू यू डैगर। तो ऐसे आप ओल्ड टू न्यू ट्रैवल कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो डू दिस, ए ओल्ड इज इक्वल्स टू यू डैगर ए न्यू। तो ये तो आप जानते हैं कि हम इससे कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो न्यू टू ओल्ड भी आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं इजी। इसमें आपके पास एक सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन भी आती है, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की क्या कंडीशन है, यू इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑपरेटर, यू इनवर्स यू। तो अगर ये कंडीशन आपके पास फॉलो होती है तो इसके लिए भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कैट ब्रा और ऑपरेटर का निकाल सकते हैं। मैं ये लिख रहा हूं, देख लीजिए, आप इसे रेफर कर लीजिएगा पिछले से। न्यू कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग दिस यू ऑन साई ओल्ड। ओके, and similarly psi old can be known to us by simply operating u inverse on psi new। ये आपके पास किसके लिए आ गया, कैट के लिए। ब्रा के लिए बात करूं मैं अगर, तो ब्रा के लिए आपके पास आएगा psi new इज इक्वल्स टू psi old u इनवर्स, psi old इक्वल्स टू psi new u। और रही बात आपके पास ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स भी आपके पास सिमिलरली ऐसे लिखे जाएंगे जैसे कि हमने ऊपर लिखे थे, ए न्यू यू ए ओल्ड यू इनवर्स, ए ओल्ड यू ए न्यू। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस के ऊपर आप हम कुछ क्वेश्चन का ट्राई कर लेते हैं। CSIR जून 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स। तो आपके पास दिए हुए दोनों आपके पास ये different sets are given for a two-dimensional real vector space. The matrix representation of a linear operator A in these bases are related by a unity transformation. तो unity transformation से related है ये, ठीक है। तो हम जानते हैं इजीली वैसे the unity transformation में भी, तो unity matrix पूछ रहा है इसके अंदर, unity matrix कैसी होगी। तो ऑप्शंस गिवन है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ओके, देखिए हमें ओल्ड बेसिस और न्यू बेसिस दे रखे हैं इसके अंदर, तो हम जानते हैं कि अगर हमें वो मैट्रिक्स निकालनी है तो UNM आपके पास कितनी होगी, 5 1, ये आपके पास कौन सा है, ओल्ड का, और ये आपके पास न्यू का 5 1 डैश एंड 5 1 5 2 डैश। और वैसे ही इधर आपके पास दूसरा आ जाएगा 5 2 5 1 डैश एंड 5 2 डैश। ओके, अब देखिए आपके पास 5 1 कितना है, 5 1 आपके पास है, ये आपको किस में दे रखा है, कैट में दे रखा है, ठीक है। तो आपको उसमें ब्राम चेंज करना पड़ेगा इसको 1 0। तो हम फर्स्ट चेक कर रहे हैं पहले 1 0, और दूसरा आपके पास है 1/√2 और 1 1, है ना। तो दूसरा तो आपके पास कॉलम में ही है, तो कॉलम तो आप हम सीधा सीधा लिख देंगे उसके 1 1। ऐसे ही आपके पास दूसरे 5 1 1 0 एंड 5 2 डैश। 5 2 डैश आपके पास कितना दे रखा है, 1/√2 1 -1। ऐसे ही आपके पास 5 2 कितना दे रखा है, 0 1 और 5 1 डैश। तो ये तो हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं अब, 1/√2 और 0 1 1/√2 1 -1। तो आप ये फाइंड आउट करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 1/√2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√2, और ये इधर से आपके पास आएगा, इधर से भी 1/√2, और इधर से जब आप सॉल्व करेंगे इसे 1/√2, इधर से सेम आपके पास -1/√2।
तो इवेंचुअली आपके पास कितना आएगा, -1/√2 आपके पास कॉमन आएगा, और आपके पास मैट्रिक्स जो बनेगी वो बनेगी 1 1 1 1 1 -1। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है? हाँ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्राई करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। CSIR जून 2019 में आ रखा है क्वेश्चन ये। द ऑपरेटर ए हैज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन 2 1 2। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है, मतलब कि ये ओल्ड रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको, ए ओल्ड। तो आपको कितना दे रखा है ये 2 1 2 1 1 2। ओके, तो ए ओल्ड दे रखा है आपको मैट्रिक्स इन द बेसिस स्पैन बाय 1 0 0 1। तो इसमें पुराना सेट ही दे रखा है हमें। द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इज, तो ए न्यू पता करना है हमें। तो ए न्यू पता करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ए न्यू इज इक्वल्स टू यू ए ओल्ड यू डैगर। ओके, तो यू आपके पास जो इसके अंदर है वो हमने पहले ही पिछले क्वेश्चन में निकाल रखा है, क्योंकि हमारे पास सेट सेम दे रखा है। तो इसके अंदर 1/√2, देखिए 1/√2 दो जगह से कॉमन आएगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, और हम यू डैगर कर देंगे 1 1 1 -1। और दूसरा जो आपको ए ओल्ड दे रखा है वो आपके पास है 2 1 1 2 1 1। देखिए इसका अगर आप ट्रांसपोज भी कर देंगे तो भी आपके पास उतना ही आएगा, ट्रांसपोज कंजुगेट डैगर करेंगे तो भी आपके पास उतना ही आएगा। तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर लीजिए, रो कॉलम, तो 1/2, और तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 6002। ओके, तो यहाँ से आप जब कॉमन लेंगे 2 तो आपके पास आ जाएगा 3001। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही बैठता है। हाँ जी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।